हे हाय एवरीवन। सीसेट के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लास्ट 10 ईयर्स के, और शुभ्रांशु सर आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो सीसेट में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सबको रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मेरा काम है बता देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पे डल रहे हैं। इन केस आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सीसेट की, और पहले भी टॉपर्स ने, इनफैक्ट रैंक 4 ने ये कोर्स यूज़ किया है और उनका जो सीसेट रुका था, फिर उसके बाद 100 के ऊपर उनके मार्क्स आए एंड फाइनली शी इज रैंक 4। देर आर अदर पीपल ऑल्सो who have used this course and increased their marks like from 60 to 100 and 100 and plus. सो फुल कोर्स के बारे में एक बार आप सुन लीजिए कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड इसके अलावा शुभ्रांशु सर हर वीकेंड को जूम मीट लेते हैं, मेंटरशिप देते हैं, सारे आपके डाउट भी क्लियर करते हैं। साथ ही साथ वॉइस नोट वगैरह चलता रहता है। लोग अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं तो हमेशा एड्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो। ऐसे तो हमारा कोर्स ये कंप्लीट 2024 के लिए है। दैट मीन्स कि 2023 का जो डिफिकल्ट पेपर आया था वो भी इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये पूरा कोर्स। फिर भी एडिशनली कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ लेक्चर इसमें ऐड किए जा रहे हैं, डाउट डिस्कशन वगैरह होता रहता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी 130 प्लस लोग हो चुके हैं। उनके लिए एक टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ग्रुप भी है, सो दैट दे कैन हैव 24/7 डिस्कशन, रिजोल्यूशन, डाउट रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। वैलिडिटी विल बी टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके डेट तक। और ये कोर्स आपको बस ऐप पे अवेलेबल है आई एस कॉरिडोर के, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप टैब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उस ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स की दी हुई है। देर इज़ वन चेंज ओनली, ऐप पे लिखा है कि यू कैन वॉच द वीडियोज़ 1 और 2 टाइम्स, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वैलिडिटी है आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। और इसकी फीस है 4000। इन केस यू आर नॉट एबल टू पे 4000 एंड इफ आई कैन डू समथिंग, आप मुझे अभिनव IAS कॉरिडोर पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली। दैट्स इट आई वांटेड टू से। नाउ कंटिन्यू विद द लेक्चर। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome to lecture number 11. So we have done till lecture number 10, that is question number 70. So today we'll be dealing with lecture number 11, which will be question number 71 to question number 77. So without any delay, let us begin today's journey. In question number 1 of the day, we have a question that is, what is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case? Let us understand this question. Question ये बता रहा है कि we have to find the least 4-digit number. 4-digit number, सबसे कम 4-digit number हमें चाहिए, which when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case. मतलब ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो 4 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर हो, और अगर आप 3 से डिवाइड करो, 4 से करो, 5 से करो और 6 से करो, हमेशा आपको रिमाइंडर 2 मिलना चाहिए। तो आपके पास 4 आंसर है, इसमें से एक आंसर होगा। इन एग्जाम हॉल what I would be doing is, I'd be taking this number. First of all, I will subtract the 2 remainder. तो ये आपका हो जाएगा 1010, ये हो जाएगा 1020, ये हो जाएगा 1120, ये हो जाएगा 1220। हमें चाहिए लीस्ट नंबर। तो पहला वाला देखिए, क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक करो, 1 + 1 = 2, 2 तो सम हो रहा है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल? नो। द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई आर वी चेकिंग द डिविजिबिलिटी? यहाँ तो पूछा है रिमाइंडर 2। देखिए हमने रिमाइंडर ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो आपको बस चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। फर्स्ट नंबर तो 3 है, तो फर्स्ट चेक तो कीजिए। तो फर्स्ट चेक कीजिए, दैट इज 1010। व्हेन यू चेक इट बाय 3, इट इज नॉट डिविजिबल। क्या ये डिविजिबल है 3 से? हाँ है। तो ये आंसर हो सकता है। हम श्योरिटी से नहीं बता सकते कि आंसर होगा, वी कैन नॉट से फॉर श्योर दैट दिस विल बी द आंसर, बट यस इट कैन बी द आंसर, बिकॉज वी हैव टू चेक 3 मोर डिजिट्स ऑल्सो, दैट इज ऑफ 4, 5 एंड 6। अभी के लिए ये आंसर होने का चांसेस है। इस तरह ही एलिमिनेट होता है मैथ्स में। अब ये वाला नंबर देखिए 1120, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, ये भी नहीं है। सिंस ये नहीं है तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। 1220, क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक करो, 2 2 4 1 5, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। योर आंसर इज बी। जस्ट बाय द फर्स्ट चेक ऑफ 3 वी कंक्लूडेड दैट दिस इज द आंसर। चलो हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन आता कि 1020 है
और उसके बाद 1062 एक होता और ये पूछता कि हाँ चलो आप चेक कीजिए, या 1063 है, एक काम करते हैं इसको 1064 कर देते हैं। हाँ, 1022 एक नंबर है और एक 64 एक नंबर है, और पूछता सपोज सपोज आप 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे 1020 आएगा, यहाँ पे 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे 1062 आएगा, चेक करोगे 3 से ये डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 62819 है। इसके बाद आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद आप 4 से चेक करो, क्या ये 4 से डिविजिबल है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। इस तरह ही एलिमिनेट किया जाता है, दिस इज बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आप एलिमिनेशन यूज नहीं करना चाहते हो तो आप इसको कैसे करोगे? आप 3, 4, 5 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे। व्हेन यू फाइंड द एलसीएम इट विल बी लाइक दिस, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 1, 2, 5 और 1, फिर चेक करो 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 फोर से 20, 20 इंटू 3 60, तो आपका 60 का मल्टीपल होना चाहिए, 60 का मल्टीपल होना चाहिए, जो नंबर मिलेगा वो 60 इंटू समथिंग प्लस 2 होना चाहिए, क्यों 2 एक रिमाइंडर है। तो आप देखो यहाँ से कौन 60 का मल्टीपल है? क्या 1010/60 डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1020 क्या 60 से डिविजिबल हो रहा है? हो रहा है, तो ये आंसर होगा। These are the two methods that you can use to solve the problem. I would suggest कि एलिमिनेशन मेथड सबसे बेहतर है, क्योंकि आपके पास चार ऑप्शन गिवन है, उसमें से आपको 3 एलिमिनेट करना है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। This is a probable question. Every year such type of problem comes, so you should be very acquainted with this case. Clear? Let us proceed to the next question. The next question says, what is the remainder theorem wale problems when this number is divided by 100? Okay, the basics part of remainder theorem is already dealt in the comprehensive course. You can check the comprehensive course for that, but I will give you some logic here so that you can approach these problems. I would suggest you to refer your notes to have a quick recap or revision of the remainder theorem. Now let us proceed to the question. Approach number 1. अप्रोच नंबर 1, जब भी आपको एक रिमाइंडर क्वेश्चन है, रिमेंबर दिस, 51, 27, 35 इंटू 62 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100। मैं पहले चेक करूंगा क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं। यस। हाउ टू रिड्यूस इट? चेक फॉर एनी डिविजिबिलिटी। यहां पे कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है। देखो 25 से कैंसिल करोगे, आई हैव डिवाइडेड बाय 25, इसको भूलना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू आर डिवाइडिंग इट बाय 25। जब आप 25 से डिवाइड करोगे ये नंबर हो जाएगा 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 4। क्या ये फर्दर डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 62 है। फर्स्ट चेक इज डिवाइड, तो मैंने 2 से डिवाइड किया। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। पहले था 100, अभी है 2। रिमेंबर दिस। अब पहले क्वेश्चन में 100 था, आप इसको रिड्यूस करके 2 पे ले आए, दैट मीन्स यू हैव डिवाइडेड बाय 50। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द रिमाइंडर। क्लियर? इंपॉर्टेंट फैक्ट, नोट करो इस बात को। जब भी आप इसको रिड्यूस करते हो, व्हेन यू रिड्यूस, यू नीड टू चेक द फैक्टर ऑफ इट। आप कितने फैक्टर से उसको रिड्यूस कर रहे हो? जितना फैक्टर से आप इसको रिड्यूस करोगे, फाइनल सोल्यूशन में उतना मल्टीप्लाई करके आपको रिमाइंडर मिलेगा। ओके, बिकॉज फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव रिड्यूस द फैक्टर, वी हैव रिड्यूस द नंबर। तो जब भी आप कुछ रिड्यूस करोगे उतना भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? सो देखो, अभी आप 2 से चेक करो इसका रिमाइंडर, यहाँ पे 1 आएगा। आई होप दिस आर द बेसिक थिंग्स, आई कैंट एक्सप्लेन दिस थिंग नाउ हियर, यू हैव टू चेक योर नोट्स। और 27 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 1। टोटल फैक्टर कितना है यहाँ पे? 50। 25 एक है, 2 एक फैक्टर है, तो यू हैव डिवाइडेड 100 बाई 50 टू गेट 2। यू गॉट द रिमाइंडर एज 1 इन केस ऑफ 2। सो 100 में इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 50। सो 50 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? अनदर अप्रोच इज व्हेन यू डिवाइडेड बाय 100। जब भी एक स्पेशल केस है, व्हेन यू डिवाइडेड बाय 100 और टेंस और थाउजेंड्स, इस तरह का केस में 100 का जो डिवीजन होगा
इसमें आपको देखना पड़ेगा उसका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट में नंबर क्या है। देखो, जब आप 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 करोगे, इसका यूनिट प्लेस में 1 है, इसका यूनिट प्लेस में 7 है, इसका यूनिट प्लेस में 5 है, इसका यूनिट प्लेस में 2 है, इसका यूनिट प्लेस में 5 है। अब आप इस टोटल को मल्टीप्लाई करो। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टोटल थिंग, यू विल गेट 7 इंटू 10 इंटू 5 यानी 350। लास्ट टू प्लेसेस देखो, आंसर है 50। गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टूड? क्योंकि आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट्स और टेंस प्लेस देखोगे, लास्ट टू प्लेसेस। दिस इज ऑल्सो अ मेथड। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। अगर 10 से होता तो आप आंसर 0 बताते, अगर 1000 से होता तो आप आंसर 350 बताते। गॉट इट? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स can be formed with the denomination 50, 100, 200, 500 and 2000? Okay, how many different sums? This question is actually a PNC, so I would suggest you people to take this paper into PNC portion. We will be solving this question there only. Clear? Now come to this question. How many pairs of natural numbers are there such that the difference of whose squares is 63? कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स है जिसका स्क्वायर का डिफरेंस 63 होगा? दो नेचुरल नंबर्स आपने पिक किया, एक्स और वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 63 आना चाहिए। ऐसा केस है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 63। फैक्टर्स निकालो 63 का, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है। 63 का जब आप फैक्टर निकालोगे, 63 में कितना फैक्टर्स आएगा? जब आप 3 से डिवाइड करोगे 21, फिर 3 से डिवाइड करोगे 7, 3 स्क्वायर इंटू 7, सो टोटल फैक्टर्स कितना होंगे? टोटल फैक्टर्स लॉजिक आपको पता है, 2 के साथ 1 ऐड करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास अगेन, 2 + 1 is 3 और इसके ऊपर 1 है, 1 + 1 is 2, 3 into 2 is 6, तो टोटल फैक्टर्स वुड बी 6। तो 63 के टोटल फैक्टर्स अगर 6 हैं तो यू कैन राइट इट एज 1 into 63, 3 into 21 और फिर 7 into 9। गॉट इट? तो टोटल फैक्टर्स विल बी 6। नाउ यू हैव टू टेक ईच ऑफ द केसेस। फर्स्ट वाला केस देखो, x प्लस वाई को मैंने मान लिया 1, x माइनस वाई को मान लिया 63, दोनों को ऐड किया, 2x इक्वल टू 64, x विल बी 32। एक केस 32 है तो y कितना हो जाएगा आपको निकालना है। क्लियर? ओके ओके, एक गलत हुआ है, x प्लस वाई विल बी 63, लार्जेस्ट नंबर विल बी 63, सॉरी माय बैड, लार्जेस्ट नंबर इज 63। x माइनस वाई को 63 मत मानना, ठीक है? सो ये हो जाएगा 64, x विल बी 32। जब x 32 है, y विल बी 31, तो एक पेयर हो गया 31 32 का, और एक पेयर यहाँ पे मिलेगा और एक पेयर यहाँ पे मिलेगा। बट आपको थोड़ा वेरीफाई करना है, डज दैट पेयर एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्टेंस थोड़ा चेक करना है, ठीक है? सो 3 पेयर्स आएंगे, सो आंसर वुड बी 3। क्लियर? Now coming to the next question, a beautiful question. Which one of the following will have a minimum change in its value if 5 is added to both numerator and the denominator of the fractions? ऐसे फ्रैक्शंस कुछ गिवन है, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, आंसर तो सब कोई निकाल देगा, बट आंसर सॉल्व करने का एक इजी तरीका क्या है? पहला फैक्टर है 2/3, इसमें आप ऐड करो 5। बी वेरी वेरी केयरफुल, हमेशा लोग इस कैलकुलेशन में गलत करते हैं, 2 + 5 को 10 लिख के आते हैं, ये गलती मत करना। 7/8, क्लियर? 7/8 और 2/3, व्हाट इज द चेंज? 7/8 माइनस 2/3 करोगे 24 आएगा, 21 माइनस 16 यानी 5/24। फर्स्ट केस में द चेंज इज 5/24, चेंज पूछा है ना, चेंज चेक करना है, चेंज 5/24 है। सेकेंड केस में देखो 3/4 है, 5 ऐड करोगे 8/9, 5 ऐड किया, 3 + 5 is 8, 5 + 4 9, टोटल चेंज वुड बी 8/9 माइनस 3/4। आप यहाँ कितना लिखोगे? 36, फिर 32 माइनस 27,
यानी 5/36। अभी चेक करो इस दोनों में से कौन छोटा है। जब आप चेक करोगे फ्रैक्शन का चेकिंग मैंने बता दिया था, 5/24, 5/36 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 36 × 5 आएगा, यहाँ पे 5 × 24 आएगा, तो बड़ा कौन सा होगा? ये वाला बड़ा होगा। सिंस ये वाला बड़ा है, हमें छोटा आंसर चाहिए, तो ये कभी आंसर नहीं होगा। पूछा है ना, मिनिमम चेंज होना चाहिए, तो बड़ा वाला कभी आंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस। ये 5/24 5/36 से बड़ा है। नाउ सिंस इट इज ग्रेटर, दिस कैन नेवर बी द आंसर, सो 2/3 एलिमिनेट हो गया। एक एक स्टेप को एलिमिनेट करते जाओ, नो नीड टू कैलकुलेट एवरीथिंग फर्स्ट एंड देन आप फिर घबरा जाओगे कि 4 केसेस आ गए, मैं कैसे करूंगा। ऐसा नहीं करना है। पहले मैंने 2 निकाला, इसके बाद मुझे पता चला कि ये बड़ा है इससे, सिंस दिस इज ग्रेटर आई विल एलिमिनेट दिस, बिकॉज पूछा है कि मिनिमम चेंज। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 4/5। आप इसमें 5 ऐड करोगे 9, नीचे 5 ऐड करोगे 10, ये हो गया 9/10। अभी चेक करो 9/10 और 5/36 में, सॉरी हाँ 9/10, यहाँ पे आ गया 5/36, यहाँ पे आ गया 9/10। मैं करेक्ट एट दिस प्लेस, 5 ऐड किया, 5 ऐड किया, ओके। सो यहाँ पे कितना आ गया, 5 × 10 इज 50, 36 × 9 इज वे ग्रेटर देन 50, ये बड़ा है। इज इट क्लियर और नॉट? जब ये नंबर 4/5 है, 4/5 में आप ऊपर 5 ऐड किए और नीचे 5 ऐड किए, आंसर हो गया। सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, यहीं पे गलती हुआ है। जस्ट अ मिनट, आई वाज थिंकिंग वेयर आई मेड अ मिस्टेक। आपको चेक करना है ना, यही गलती होता है एग्जाम में, थोड़ा संभल के आपको चेंज देखना है। सो व्हाट विल बी द चेंज हियर, 9/10 से आप 4/5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 1/10 हो गया। अभी चेंज 1/10 और 5/36 को कंपेयर करो। 5/36 1/10, बड़ा कौन सा है, ये 50 है और ये 36 है। दिस इज ग्रेटर, 50 है ना, ये ग्रेटर है, ये बड़ा है, तो इसको एलिमिनेट करो क्योंकि मिनिमम चेंज चाहिए। सो बी कैन नेवर बी द आंसर। सी और डी में कंपटीशन है, डी के देखो 5/6 है, डी में 5/6 है, 5 ऐड करो, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 11, 10/11 माइनस 5/6 कितना हो जाएगा, 66। ये हो जाएगा 60 माइनस 55, 5/66। क्लियर। एक नंबर है 1/10, दूसरा नंबर है 5/66। यहाँ पे आएगा 66 और यहाँ पे आएगा 50, बड़ा ये वाला है। अगेन इसको एलिमिनेट करो, सो योर आंसर वुड बी डी, मिनिमम चेंज निकालना है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक्स की बहुत जरूरत है। यू नीड टू नो द बेसिक्स, विदाउट बेसिक्स योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी वीक। गॉट इट। सो अब बेसिक्स को अच्छे से खत्म करके इसके बाद ये वाला चीज देखना है। ठीक है, सो यू हैव डन दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A digit n is divisible by 3. A number n is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? जब भी आपको ऑप्शन में n टाइप क्वेश्चन है, n टाइप, आपके पास कुछ नंबर्स अवेलेबल है, उसको पुट करके चेक करने के लिए ट्रिक। ओके, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आप एग्जाम में यूज करके जाओगे, यूज कर पाओगे। नहीं तो आप ऐसे ट्रिक बना के, लिस्ट बना के उसको रट के कुछ फायदा नहीं है। ऑल दोस ट्रिक्स विच यू कैन यूज इन द एग्जाम हॉल आई विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक n एक नंबर है जो 3 से बड़ा है और 6 से, और 3 से डिविजिबल है, 3 से बड़ा भी है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। 9, 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल नहीं है। सो n इज इक्वल टू 9, पुट करो n को, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे 28 आएगा। कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 4 है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। विच इज डिविजिबल बाय 4? Is 18 divisible by 4? No. So this is not the answer. Is 27 divisible by 4? No. This is not the answer. Is 22 divisible by 4? No. This is not the answer. 28 is divisible by 4. So D is the answer. Clear? Got it? So D is your correct option. Easy type. Now let us proceed to the next question, and it's the last question of the day. A frog tries to come out of the dried well 4.5 meter deep with slippery walls. Every time the frog jumps 30 cm, 30 cm jump, एक ऐसा क्वेश्चन आया था,
I have told you the explanation of this earlier videos में. Slides down 15 cm. तो इफेक्टिवली कितना हो रहा है एक जंप में? इफेक्टिव चेंज इज 15 cm. What is the number of jumps required for the frog to come out of the well? टोटल है 450 सेंटीमीटर. लास्ट जंप को सब्ट्रैक्ट करो. लास्ट जंप हमेशा 30 cm होगा. अप्रोच लास्ट जंप विल बी 30 cm. उसके बाद वो 15 cm गिरेगा नहीं. इट विल गो आउट ऑफ द वेल. गॉट इट? सो एक जंप में 30 cm. लास्ट वाला पीछे से कैलकुलेट करते हैं. 30 cm सब्ट्रैक्ट करो. रिमेनिंग बचा 420. यहां पे वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा. इट विल गो अप, इट विल फॉल अगेन. सो इफेक्टिव चेंज सब यहां पे कैलकुलेट होगा. सो 420 पे आप 15 इफेक्टिव चेंज है क्योंकि 30 cm ऊपर जाएगा, 15 cm नीचे आएगा. तो 420 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 15 2 30, 120 यानी 28 जंप. 28 जंप्स में वो 50 cm 30 cm ऊपर जाएगा, नीचे 15 cm आएगा. तब वो 28 जंप के बाद वो 420 cm पे होगा. उसके बाद वो एक 30 cm का एक जंप मारेगा and it will go out of the well. So total jump कितना हुआ? 29. So your answer is 29. This is the one of the most easiest trick that you can use. टोटल जितने जंप से लास्ट वाले जंप से फाइनल वाला जंप सब्ट्रैक्ट कर दो. टोटल 450, लास्ट वाला जंप में 30 cm सब्ट्रैक्ट करोगे, ना कि 15 cm. उसके बाद जो रिमेनिंग है वहां पे इफेक्टिव जंप चेक होगा. गॉट इट? क्लियर? So we have come to an end to the lecture number 11. I hope you have understood this. So we'll meet again in the lecture number 12. Stay tuned. Till then, have a great day. Bye bye. Take care, everyone. Jai Hind.